नमस्कार मित्रों। तो आप सभी लोग कैसे हैं? जय श्री राम आप सभी लोगों को। तो आज मैं बताने वाला हूं जो है मूल के बारे में। तो मूल के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं और हर जगह पर जो है अलग अलग जो है चीज़ें अलग अलग लोग बताते हैं कि मूल जन्म पर मूल है कि नहीं है। तो आप सभी लोग जो है बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। कौन कौन से नक्षत्र मूल में आते हैं, कौन से मूल में नहीं आते हैं। तो सिर्फ जो है आप सभी लोग इसी की जानकारी लें और आप सभी लोग जो है हमारे वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर, जन्म पर जो है मूल विचार। तो कौन कौन से नक्षत्र जो है हमारे मूल पर आते हैं, तो आज आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमें मूल क्या है। ठीक है, मूल क्या है। कहीं जो है मूल कहते हैं, कहीं गंड मूल कहते हैं, कहीं जो है कुछ और कहते हैं। जैसे शहरों में लगभग तो गंडमूल कहते हैं, कहीं पर मुरहा कहते हैं, कहीं सत्ताईसा कहते हैं। तो इस प्रकार की जो है कई अपने अपने जो है मातृभाषा के अनुसार, अपने अपने गांव की भाषा के अनुसार लोग जो है जगह जगह तरह तरह के नाम जो है बताते हैं। तो जो है जब मूल में संतान पैदा होती है या किसी की भी, तो या लड़का हो या लड़की हो, जातक हो या जाति का हो, तो जो है कहते हैं कि उसका मूल शांति करवाना अनिवार्य है। ठीक है। और आप सभी लोग जो है जान लीजिए, अश्लेषा ज्येष्ठा एवं मूल में जन्मे शिशु की मूल शांति हवन पूजन द्वारा 27वें दिन जो है मूल की शांति जो है उसी नक्षत्र के पड़ने पर जो है आने पर, जब जैसे मान लीजिए अश्लेषा ज्येष्ठा आया, ठीक है, तो 27वां दिन अश्लेषा ज्येष्ठा का जो है जब आई, तब जो है उसी दिन जो है आप सभी को 27वें दिन जो है करवाना है। ठीक है, पर ध्यान से सुन लेना। अश्लेषा ज्येष्ठा एवं मूल में जन्मे शिशु की मूल शांति हवन पूजन 27वें दिन उसी नक्षत्र के आने पर तथा अश्विनी रेवती मग्घा की शांति 8वें या 12वें दिन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है। अच्छा, मूल नक्षत्रों के जो है सबसे पहले आप जान लीजिए कि मूल नक्षत्र कौन कौन से हैं। 6 नक्षत्र मूल के होते हैं। पहला अश्विनी, दूसरा मग्घा, तीसरा ज्येष्ठा, चौथा रेवती, पांचवा अश्लेषा और छठवां मूल। ठीक है। और प्रत्येक मूल के, इन 6 मूल के 4-4 चरण होते हैं। ठीक है। प्रथम चरण में जो है अश्विनी में प्रथम चरण जो है पिता को कष्ट, और द्वितीय चरण में जो है सुखी ऐश्वर्य, तृतीय में मंत्री पद, चतुर्थ में राज सम्मान। ये अश्विनी वाले का था। अब दूसरे का सुनिए, मग्घा का। यदि मग्घा में जन्मा जातक है, मग्घा नक्षत्र में, तो प्रथम चरण में यदि हुआ है तो पिता को कष्ट, माता को कष्ट होगा। द्वितीय चरण में हुआ है तो पिता को कष्ट होगा। तृतीय चरण में अगर हुआ है तो सुख होगा, और चतुर्थ चरण में हुआ है तो धनवान और विद्वान होगा। ठीक है। अब ज्येष्ठा चरण, मग्घा चरण की बात करते हैं। मग्घा में, अरे सॉरी, ज्येष्ठा में बात करते हैं। ठीक है। तो ज्येष्ठा में जो है ज्येष्ठा में प्रथम चरण पर यदि जो है जातक जातिका जन्म लेता है तो बड़े भाई को कष्ट होता है। द्वितीय चरण में छोटे भाई को कष्ट होता है। तृतीय चरण में मात्र को कष्ट होता है, माता को कष्ट होता है। और चतुर्थ चरण में जो है स्वयं को वह बालक जो है कष्टकारी होता है। जो ज्येष्ठा नक्षत्र में जो है जन्मा जातक होता है, चतुर्थ चरण में वह स्वयं के ऊपर कष्टकारी होता है। ठीक है। अब रेवती में जो है प्रथम चरण में जन्मा जातक राज सम्मान का। ठीक है। उसके बाद द्वितीय चरण में मंत्री पद, तृतीय चरण में धन सुख की प्राप्ति, और चतुर्थ चरण में जो है अनेक कष्ट हैं। चतुर्थ चरण में जन्मा जातक जो है रेवती नक्षत्र का अनेक कष्टकारी होता है। अश्लेषा नक्षत्र में प्रथम चरण को पिता को कष्ट है, द्वितीय चरण में माता को कष्ट है, और तृतीय चरण में धन हानि है। ठीक है। और चतुर्थ चरण में जो है अश्लेषा में सुख है। और चौथा है जो मूल है। मूल में प्रथम चरण में जन्मा जातक मूल में है यदि, तो शुभ है। द्वितीय चरण में धन हानि है, तृतीय चरण में मातृ कष्ट है, और चतुर्थ चरण में पितृ कष्ट है। तो इस प्रकार जो है आप सभी लोग जाने और फिर एक बार से सुन लें।
मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? अश्विनी, मघा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा और मूल। यही 6 मूल होते हैं। यही 6 मूल में जन्मा जातक जो है 27 में आता है, कहते हैं ना मूल में हुआ है। तो यही जो 6 नक्षत्र हैं, इन 6 नक्षत्रों में जन्मा जातक ही मूल शांति करवाया जाता है उन्हीं का, वो विधि विधान से। इसमें बहुत प्रकार की चीजें लगती हैं, 27 प्रकार के फूल, 27 प्रकार के जो है मिट्टी और पता नहीं क्या क्या, बहुत अच्छा चीज लगता है इसमें। और 27 प्रकार की लकड़ियाँ, 27 प्रकार के फूल, 27 घाटों का पानी और लगभग 27 जगहों की गौशालाओं की मिट्टी और घोड़साल की मिट्टी जो है, ऐसे से बहुत चीजें लगती हैं इसमें। तो और सबसे अहम बात जो है, ये मूल से घबराने की कोई चिंता नहीं है। मूल जो है देखो, अब मैं एक बात और कह देता हूँ, मूल शांति अपने आदमी विचार के लिए, अपने उसके लिए करवा लेता है, ठीक है। लेकिन मूल शांति में यदि जब मूल जो है हमारा अशुभ ग्रह है, मान लीजिए कि हमारा कोई राशि, कोई जो है ग्रह हमारे दूसरे राशि में बैठा हुआ है, तो हमारा अशुभ ग्रह दे रहा है, वह अशुभ फल देगा, तो वह उठकर दूसरी राशि में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है तो